जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कान्हा जी की कृपा है तो उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज जो है आपको हम ये बताएंगे कि यदि मकान बनाना हम शुरू करते हैं तो उसमें किस किस सावधानी का हमें यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हम प्लॉट ही देखते हैं कि प्लॉट कैसी लें। सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि प्लॉट कैसी ली जाए। तो प्लॉट जो है सबसे मेन स्क्वायर शेप की यदि प्लॉट होती है तो बहुत अच्छी होती है वो। और यदि रेक्टेंगल शेप होती है तो रेक्टेंगल शेप में हम जो है जो आपका ये बनाते हैं 16 डायरेक्शन जोन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया जो बढ़ जाता है उसको हम जो है बार चार्ट के अकॉर्डिंग जो है सेट करके उसके एरिया को छोटा करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि ये प्लॉट जो है स्क्वायर हो जाए, क्योंकि स्क्वायर शेप में क्या है, चारों दिशाएं, सारी दिशाएं, चारों नहीं सारी दिशाएं 16 डायरेक्शन सब इक्वल होती हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छा रहता है नक्शा बनाना, किसी बार चार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती उसमें, क्योंकि सब दिशाएं इक्वल हैं। तो इसलिए स्क्वायर प्लॉट बहुत अच्छी रहती है। और इसके अलावा मिट्टी ज़रूर चेक करें। मिट्टी चेक करने का बहुत इजी लॉजिक है उसका, जो है उसमें 2 फुट के करीब जो है गड्ढा करके उसमें जो है पानी भर के रखा जाता है रात के टाइम, और सुबह के टाइम जाके उसे चेक करते हैं। यदि उसका पानी जो है बिल्कुल सूख चुका है या बिल्कुल दरारें हैं, उस हिसाब से उसका लॉजिक निकाला जाता है। तो मिट्टी ज़रूर चेक करनी चाहिए वास्तु का, इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं पहले, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा यदि प्लॉट में आपके वो जो आपने मान लो कोई ऐसी प्लॉट ली है कि जिसमें पहले से ही कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा ये बाउंड्री वगैरह कुछ हो रही है और उसमें पेड़ पौधे वगैरह भी कुछ हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन करके आप उन पेड़ पौधों को यदि कटवाते हो तो सबसे पहले हाथ जोड़ो, क्योंकि हर जगह पे जो भी कोई जीव है, कोई भी पेड़ पौधे हैं, सबका निवास स्थायी सा हो जाता है। तो पहले हाथ जोड़ के निवेदन करो कि आप जो है यहाँ से हम जो है आपको हटाना है, तो कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी करें इस तरीके से। और उसको जो है तब पेड़ पौधों को रिमूव करें। और जैसे कभी कभी मैंने अभी बताया आपको कि जो है नींव भरी रहती है या बाउंड्री हो रही है या गेट भी होता है किसी किसी प्लॉट में, और आपने वो प्लॉट परचेज़ किया तो उसमें गेट भी आपके पास है, बाउंड्री भी है, तो पूरी कोशिश करें कि उस गेट को यूज़ ना करें, उसको हटा के नया गेट करें। उन ईंटों को भी हटा के जो है नई ईंटें यूज़ करें, और गेट भी हटा के नया गेट यूज़ करें, क्योंकि ऑटोमेटिक जो है आपने उस आदमी का जिससे परचेज़ किया है उसका जो है शनि, आपने जो है गेट क्या लोहा होता है ना, तो उसका शनि जो है आपके पास ट्रांसफ़र हो गया एक तरीके से, वास्तु की लॉजिक है ये। तो इसलिए ये भी कोशिश करें कि जो है गेट आप नया यूज़ करें। और घर में जितना भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो सब चीज़ नहीं, ये नहीं किसी की खिड़की कहीं पे जो है किसी की पड़ी है तो वो उठा के लगा ली, किसी की चौखट लगा ली, ऐसा कुछ नहीं, सब चीज़ पूरे घर में नई होनी चाहिए। और हर काम शुरू करने से पहले जो है भैरव बाबा जो होते हैं उनकी जो ईंट होती है, वो जो आप जो काम करते हैं ठेकेदार जो होते हैं उनसे उनकी पूजन जरूर करवाइए, प्रसाद जरूर बंटवाइए, मतलब भगवान का आशीर्वाद जरूर लेना है हर काम में। और इसके साथ ही जो है जैसे आपने कोई प्लॉट ऐसा ले लिया, जैसे ही बताया मैंने कि जो पहले से थोड़ा सा बना हुआ है, मिट्टी है उसमें लेकिन बाउंड्री हो रही है, गेट चढ़ा है, तो उसकी कम से कम 2-2.5 फुट की जो है ज़मीन जो मिट्टी है उसको हटा के नई मिट्टी उसमें डाल के तब उसे यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लॉजिक होता है। हमें नहीं पता कि ज़मीन के नीचे क्या है, कोई कोई ज़मीन में वास्तु दोष बन जाता है, भूमि दोष बन जाता है। उसका कारण क्या होता है, आपने मान लो पूरे वास्तु के अनुसार जो है मैप बनाया आपने, लेकिन पता लगा कि बाद में पता लगा जब आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बाद में पता लगा कि उसमें कोई भूमि दोष है, मतलब उसमें ज़मीन में कोई नीचे कोई ऐसी चीज़ दबी हुई है जिसका आपको आभास ही नहीं है, बाद में आप उसका आभास झेल रहे हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि ये लॉजिक ही ना आए आपके सामने। 2-2.5 फुट जो है मिट्टी खुदवाई, उस मिट्टी को हटा के वहाँ पे नई मिट्टी भरवाई, तो कोई चीज़ होगी तो आपके सामने आ जाएगी, तो उससे उसका दोष खत्म हो जाएगा। और साथ ही जो है गृह प्रवेश जब आप करते हो तो गृह प्रवेश करने के बाद कभी भी जो है घर कम से कम एटलीस्ट एक रात तो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे कायदा ही कहता है कि गृह प्रवेश जब आप कर लो तो उसके बाद जो है घर खाली छोड़ना ही नहीं चाहिए। एक जैसे नई दुल्हन होती है इस तरीके से आपका घर होता है, आपने उस नए घर में प्रवेश किया, नई दुल्हन बन गई आपकी। और जैसे आप इतना भी जानते हो कि आपके घर में कोई नई दुल्हन आती है तो उसे अकेला नहीं छोड़ते, इसी तरीके से सेम आपका घर होता है। गृह प्रवेश करने के बाद उसे भी आप बिल्कुल खाली ना छोड़ें, कोशिश करें एक रात तो ज़रूर स्टे करें। उसके बाद जो है कोई सर्कमस्टांसिस है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ कोशिश करें कि उसको खाली ना छोड़ें। और नया मकान जैसे आप बनाते हो तो सबसे पहले जो फावड़ा हम यूज़ करते हैं, जो ठेकेदार या जो भी लेबर काम करती है, सबसे पहले जो है फावड़ा जो है आपका जो मेन ओनर जो होता है, मेन जो जिसका मकान है, वो जिसकी प्लॉट है, उससे एक टक लगवाना चाहिए। वो पहले मारे फावड़ा,
उसके बाद जो है ठेकेदार यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा रहता है। पहला काम जो है अगर वो स्टार्ट करें तो, और शुभ मुहूर्त में, हमेशा शुभ मुहूर्त में, कभी राहु काल में कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करना है। कोई भी चौखट है, कोई भी काम है, राहु काल में स्टार्ट नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। पूरे दिन में 24 घंटे में 1.5 घंटे का राहु काल होता है, जो कि नेट पे आराम से मिल जाता है कि कितने टाइम का होता है पूरे दिन में। तो उस समय में जो है ये कोई भी जैसे चौखट लगा रहे हैं, कोई भी गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई भी शुभ काम, कोई भी पूजा का काम आपको इस समय नहीं करना है। और साथ ही जो है मान लो कलर की बात करते हैं तो आपके पूरे घर में यदि आप ऑफ वाइट कलर करते हो सबसे बेस्ट है, कोई वास्तु दोष नहीं रहता। देखा है, बिल्कुल वाइट, उसका नाम ही वाइट हाउस है, और उसके आलीशान का जो है मज़ा देखो जरा। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ आपकी वाइटनेस होगी ना, वाइट वैसे भी शुक्र का कलर होता है, शुक्र वाइट, और शुक्र का काम क्या होता है, पैसा देना, ऐशो आराम देना। तो यहीं से आप लॉजिक समझ लो कि यदि आपका घर में वाइटनेस होगी तो आपको क्या है कि ऐशो आराम में आपकी इंक्रीमेंट होगी, आपके पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा आपका। और कलरफुल ज़्यादा करने से क्या है कि मान लो आपने घर कलरफुल कर रखा है, मान लो पूरा घर भी आपने वाइट कर दिया, अब आपने का मन करा कि अरे साउथ की दीवार है, एक दीवार तो होनी चाहिए किसी कलर की, तो आपने उस पर नीला रंग कर दिया, ब्लू कलर कर दिया, आपको वो अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे वास्तु इफेक्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है साउथ में नीला रंग आपके जो है पूरी जो है डैमेज कर देता है, वास्तु दोष ऑटोमेटिक बन गया, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आपका नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम, क्योंकि जितनी इस किस्म की डायरेक्शन है वो सब इफेक्टेड हो जाएंगे अगल बगल की। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमेशा पूरे घर में अगर आप एक ऑफ वाइट कलर रखते हो तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। तो बहुत सारी बातें हैं घर बनाते समय जो है ध्यान रखने की हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों का आप यदि अपने माइंड में सेटअप करोगे तो आपके जीवन में खुशहाली हर समय बनी रहेगी। तो इसी के साथ अपने इस चर्चा को विराम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, तो इससे भी आपको हेल्प मिली होगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।